बहादुरगढ़ के रोहद टोल पर स्टंटबाजी करने वाले युवाओं पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने उनका चालान काटने की बजाय फटकार लगाई और स्टंटबाजी करने वाले युवाओं को हाईवे पर पुशअप्स करवाए। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई और कहा कि अगर वो भविष्य में दोबारा पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, एसीपी लगातार युवाओं को अनोखे तरीके से सुरक्षा का सबक सिखाते हैं और इस बार भी उन्होंने स्टंटबाजी कर रहे इन युवकों को हाईवे पर ही पुशअप करवाकर उन्हें सजा दी और चेतावनी दी कि अगर आगे से ऐसा वो फिर दोबारा करते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिसमें एक वरना और एक ये थार गाड़ी थी, तो वो स्टंट मार के वहीं पर रोड के ऊपर स्टंट मारे थे, जिससे मुझे लगा भाई का एक्सीडेंट या चोट लगने की आशंका है। तो मैंने उनको रुकवाया, तो उनसे पूछा तो एक ने बोला भाई सर ये वरना नई गाड़ी लेकर आए थे तो इसको चेक कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला भाई ये तो गलत बात है, ऐसे तो आप अपनी जान के ऊपर भी जोखिम डाल रहे हो और अन्य लोगों के ऊपर भी। तो चालान करने लगा तो भी वो सभी युवा बच्चे थे, तो रिक्वेस्ट करने लगे। फिर मैंने सोचा चलो चालान इनको वैसे सबक सिखाया जाए, तो एक स्पोर्ट्स के नाते होते हुए भी मैंने उनको डिप्स वगैरह है वो मरवाई और उनको एक सबक अच्छा सबक दिया। तो इससे एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और एक अच्छा सबक भी आम पब्लिक है वो भी बड़ी खुश हुई है। उन्होंने भी कहा है सर आपने बहुत अच्छा काम किया। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जल्द ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। नारनौल से पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह दिल्ली बुलाए गए हैं। राव नरेंद्र सिंह को सीडब्ल्यूसी की बैठक का भी आमंत्रण मिला है। बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। आपको बता दें, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया गया है। हुड्डा और राव सीडब्ल्यूसी के सदस्य नहीं है, फिर भी इन्हें बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस प्रभारी हरिप्रसाद ने हुड्डा के नाम का समर्थन किया है और हुड्डा को सीएलपी लीडर यानी कि विधायक दल का नेता बनाने की चर्चाएं जो हैं वो तेज हुई हैं। बैठक में हरियाणा से शैलजा और सुरजेवाला भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, बिहार के पटना में सीडब्ल्यूसी की यह बैठक है, जिसमें राहुल और खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के लिए हुड्डा का नाम भी आगे है, उस पर भी चर्चा की जा रही है कि उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वो अपनी पुरानी करतूतें याद करें। अब उन कांग्रेस की पुरानी करतूतें याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसके समय पर बूथ कैप्चरिंग होती थी, दबंगई होती थी, उस समय को भी कांग्रेस याद कर ले। इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती को मोदी का क्रांतिकारी कदम बताया है। महंगाई सबसे निचले स्तर पर पहुंचने पर भी संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध पर 6 महीने में गुंडागर्दी खत्म हुई है। प्राथमिकता जो है वो लोहारू हल्के के लोगों की सेवा करना है उनकी प्राथमिकता, ऐसा उनका कहना है। हरियाणा की वोट चोरी कहाँ से होगी? हरियाणा में वोट चोरी होते तो मैं लोहारू में थोड़ा हारता। या हमारे जो कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 15 हज़ार टोटल वोट पे हमारी सीटें कम होगी तो वो थोड़ी होती। ये सब गुमराह करने की बात है और इसी भ्रम में कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस को भी मौका नहीं मिलेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर जितने अपराधियों को गोलियाँ मारी गई हैं इतना पहले कभी नहीं हुआ और इसी रफ्तार से अगर चला तो हरियाणा बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाएगा। हरियाणा के अंदर कोई अपराधी नहीं रहेगा। तो उधर रोहतक के सांपला में लापता के पोस्टर लगाए गए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के। इसके साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में जनता से दोनों नेताओं को खोजने की अपील की गई है। सांपला विधानसभा क्षेत्र भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के लापता होने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगता है जिसमें लिखा है कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा लापता है।
तो लापता के पोस्टर लगाए गए हैं रोहतक में, जिसके बाद जो है पोस्टरों में जनता से दोनों नेताओं को खोजने की अपील की गई है। सांपला विधानसभा क्षेत्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है और वहां पर ही ये पोस्टर लगना हैरानी का मामला है। तो फिलहाल जो है लोगों से अपील की जा रही है कि ये दोनों दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों लापता हैं और इन्हें खोज कर वापस सांपला या रोहतक लाया जाए। करनाल में पराली जलाने को लेकर किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों किसानों से 30,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में रेड एंट्री दर्ज की गई है और पराली जलाने वाले किसान अगले 2 सीजन के लिए एमएसपी से बाहर कर दिए गए हैं। तीनों किसान घरोंडा खंड से संबंधित पाए गए हैं। 435 टीमों का गठन कर किसानों को जागरूक किया जाएगा। ऐसा भी कहना है अधिकारियों का कि वो पराली ना जलाएं। उन्हें जागरूक करने के लिए 435 टीमों का गठन किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को आगजनी रोकने की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है पराली जलाने को लेकर और उनसे 30,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। सिलसिले में विभाग द्वारा जो है गांव स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हम किसानों को अवगत करवा रहे हैं कि विभाग इस बारे में क्या कर सकता है। हमारे द्वारा जो किसानों को 50% कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अगर वो किसान एक्सीट्यू स्टाफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट के तहत फसल अवशेष का प्रबंधन करता है तो उसको भी 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाता है। और विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें 1110 जनरल कैटेगरी के और 131 SC कैटेगरी के जो कृषि यंत्र हमें प्राप्त हुए थे, सभी के सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किए जा चुके हैं और बहुत सारे किसान अभी कृषि यंत्र परचेज भी कर रहे हैं, जिसको हम वेरिफिकेशन के बाद जो है सब्सिडी भी खाते में सीधे डाल दी जाएगी। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिलाओं की रामलीला का शुभारंभ हुआ है, जिसमें सभी किरदार जो हैं वो महिलाओं द्वारा निभाए जा रहे हैं। रामायण के सभी पात्र महिलाएं निभाती हुई नजर आएंगी। राज्यपाल की धर्मपत्नी और पंजाब के सांसद मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद हुए। पहली बार पंचकुला में पूरी तरह से महिला पात्रों वाली रामलीला जो है वो आयोजित की गई है। मेहनत और रिहर्सल के बाद महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। तो पहली बार ऐसा हुआ है पंचकुला में जिसमें रामलीला में सभी किरदार जो हैं वो महिलाओं द्वारा निभाए जा रहे हैं। और इस मौके पर पंचकुला में पूरी तरह से तैयारी की गई थी। पंजाब के जो नेता हैं और इसके साथ ही जो गवर्नर हैं वो भी यहाँ पर, गवर्नर की धर्मपत्नी थी, वो भी इस मौके पर यहाँ पहुंची थी। अपने राम के नाम में सेवा करते हुए अपना हमेशा सपना देखते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ करो, महिलाओं को आगे लेकर आओ। और एकता मैम ने हमें ये मंच दिया आगे आने के लिए। और आज हम लोग उस रामलीला को, जिसको पुरुष का वर्चस्व माना जाता था कि सिर्फ पुरुष ही रामलीला कर सकते हैं, आज वहाँ पे सारी की सारी सिर्फ महिलाएं हैं। तो इस बात के लिए बहुत ही अपने आप में गौरवान्वित भी लगता है।